हम सभी को हेल्दी रहना है, फिट रहना है और हम सभी को बेटर दिखना है। उसके लिए हम कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर हम अंडरवेट हैं तो हम एंग्शियसली ईटिंग स्टार्ट कर देते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं, या फिर अगर हम ओवरवेट हैं तो हम अपने ऊपर एक्सट्रीमली फूड रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं और एक्सेसिवली अननेसेसरी कैलोरीज काउंट करके खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह की कैटेगरी को हम ईटिंग डिसऑर्डर का नाम देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ईटिंग डिसऑर्डर के टाइप्स के बारे में, कुछ साइंस के बारे में और उसके क्या कारण हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रैक्टिकल माइंडफुल सॉल्यूशंस के बारे में, जिन्हें यूज़ करके आप अपनी ईटिंग डिसऑर्डर की हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रोफेशनल डाइटिशियंस नहीं हैं, या फिर वो अपने लिए पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान अफोर्ड नहीं कर सकते और वो अपने आप अपने लिए कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो इवेंचुअली ईटिंग डिसऑर्डर पर शिफ्ट हो जाते हैं और उनकी ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब हो जाती हैं, जो उन्हें बहुत तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इस तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। इस तरह की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में नंबर 1 है माइंडफुल ईटिंग। आप माइंडफुल ईटिंग कीजिए। जब आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं तो उस समय आपका ध्यान सिर्फ आपके खाने की प्लेट पर होना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो आपको सभी तरह के डिस्ट्रैक्शंस अपने पास से अवॉइड करने हैं। आपको कोई मोबाइल यूज़ नहीं करना, आपको कोई स्क्रीन यूज़ नहीं करना, टेलीविज़न नहीं देखना। उस समय आपका ध्यान सिर्फ आपके खाने की प्लेट पर होना चाहिए। यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि आज आपके पास खाना है। लाइफ में, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। हमेशा थैंकफुल रहिए और निगेटिव आइडियाज़ से, फालतू की चिट चैट गॉसिपिंग से अपनी खाने की प्लेट को दूर रखिए। खाना पॉजिटिव लोगों के साथ बैठकर खाइए और अपने खाने को स्लोली च्यू करके खाइए। इस तरह से आप माइंडफुल ईटिंग के थ्रू अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नंबर 2, बैलेंस डाइट। आप अपने खाने में बैलेंस डाइट को यूज कीजिए। बैलेंस डाइट का मतलब है आपके खाने की प्लेट में प्रॉपर तरीके से प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, मिनरल्स, ये सारी ही प्रॉपर्टीज हो। और अगर आपके खाने की प्लेट कुछ इस तरह की दिखती है तो आप ईटिंग डिसऑर्डर से बच सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, आपकी खाने की प्लेट ऐसी हो जो आपकी बॉडी और माइंड दोनों की डिमांड्स को फुलफिल कर पाए, और उसके लिए आपको खुद से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अपने खाने की प्लेट को आपको बैलेंस प्लेट में कन्वर्ट करना है। नंबर 3, स्टे हाइड्रेटेड। अगर आप ओवरवेट हैं तो आप अपनी डाइट में एक्स्ट्रा वाटर इनटेक कीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप अंडरवेट हैं तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन इश्यूज आ सकते हैं, मिनरल डिफिशियंसीज आ सकती हैं। उस कंडीशन में भी अपने आप को हाइड्रेट रखिए। प्रॉपर अमाउंट में आप वाटर इनटेक कीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी फ्रेश फील करेगी। और अगर आपको बार बार खाने की क्रेविंग होती है तो वो आपके अननेसेसरी हंगर पेन्स को भी सेटिस्फाइड करती है और आपकी बिंज ईटिंग को कंट्रोल करती है। उसके लिए आप डिफरेंट टाइप की डिटॉक्स वाटर का यूज़ कर सकते हैं। आप लेमन वाटर ले सकते हैं, आप इन्फ्यूज्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। नंबर 4, रेगुलर मील टाइम। आप एक प्रॉपर गैपिंग का यूज़ कीजिए बिटवीन योर मील्स। यहाँ आपको ज़रूरत है एक प्रॉपर गैप मेंटेन करने की बिटवीन योर बिंज ईटिंग। अगर आप बार बार खाना खाते हैं तो आप एक प्रॉपर बैलेंस्ड गैप मेंटेन कीजिए। अगर आप बहुत लॉन्ग आवर्स का गैप लेते हैं बिटवीन योर मील्स, आपको वहाँ ज़रूरत है एक क्विक एंड शॉर्ट स्नैक्स ऐड करने की, जिसे कि आप किसी भी हेल्दी फूड से रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरह से ना तो आपको अपनी 2 मील्स के बीच में एक्स्ट्रा गैपिंग करनी है और ना ही आपको बार बार बीच बीच में बिंज ईटिंग करनी है। इस तरह से आप एक परफेक्ट एंड बैलेंस्ड गैप मेंटेन कीजिए बिटवीन योर 2 meals, and basically these 2 meals are your lunch and your dinner. Number 5, listen your hunger cues.
हम सभी को जब भूख लगती है तो ऑटोमेटिकली हमें हंगर पेन्स होते हैं। आपको उन हंगर पेन्स को नोटिस करना है और खाना सिर्फ तभी खाना है जब आप उन्हें फील करें। आपको सिर्फ इसलिए खाना नहीं खाना क्योंकि वो आपका रिचुअल है। सुबह 8 o'clock आपको ब्रेकफास्ट करना है, देन आफ्टर 12 o'clock आपको लंच करना है। आपको इस तरह से अपनी बॉडी को सेट नहीं करना, ये एक बहुत गलत मेथड है। आप अपने हंगर पेन्स पर फोकस कीजिए। जब आपकी बॉडी की डिमांड है, जब आपको सच में भूख लग रही है, तब आप खाना खाइए। अगर आप इस तरह से खाना खाते हैं तो आप अपनी बॉडी को सेटिस्फाइड कर पाते हैं एंड अपने माइंड को भी सेटिस्फाइड कर पाते हैं। और जब भी आप खाना खा रहे हैं तो जब आपका माइंड, आपकी बॉडी सेटिस्फाइड फील करे, सो स्टॉप देयर। आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी, एक्सेसिव ईटिंग नहीं करनी। आपकी बॉडी आपको पर्टिकुलर टाइम्स पर सिग्नल देती रहती है कि कब आपको भूख लग रही है और कब आपको खाना खाना स्टॉप करना है। सो लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट। नंबर 6, लिमिट पैकेज फूड्स। आपको अपने डेली रूटीन से पैकेज फूड्स को स्लोली रिमूव करना है। अगर आप अननेसेसरी पैकेज फूड पर डिपेंड हैं तो वो आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा शुगर प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा सैचुरेटेड फैट प्रोवाइड करता है, जो अल्टीमेटली आपके लिए हार्मफुल है। सो अपने आप को स्विच कीजिए होल ग्रेन्स पर एंड नेचुरल फूड आइटम्स पर। अगर आप अपने आप को प्रिजर्वेटिव फूड से बचाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी इमेज इम्प्रूव होती है। ये तो हुई कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात। अब हम बात करेंगे कुछ सेल्फ केयर टिप्स की, जिनको यूज करके आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नंबर 1, रिकॉग्नाइज अर्ली साइंस। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी को बेटर दिखना है, हम सभी अपने आप को एक बेहतर बॉडी इमेज देना चाहते हैं, बट हमारी हेरिडिटी कुछ इस टाइप की है या हमारे आसपास का इन्वायरमेंट इस टाइप का है कि हम ऑटोमेटिकली या तो ओवरवेट होते हैं या अंडरवेट होते हैं। कई बार हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम बहुत कोशिश करते हैं बट अपना वेट लूज़ नहीं कर पाते, या फिर बहुत बार आप चाह कर भी अपना वेट गेन नहीं कर पाते। इस कंडीशन में अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो आप एक्सेसिव ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हो, और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो आप अपने ऊपर एक्सट्रीमली फूड रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर देते हो। अल्टीमेटली दोनों ही कंडीशन में आप ईटिंग डिसऑर्डर की चपेट में आ जाते हैं। सो इस तरह के ईटिंग डिसऑर्डर से आप अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए, इसकी अर्ली साइंस को पहचानिए, क्योंकि हम सभी को परफेक्ट दिखना है, बट कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी हैं, और कुछ हेरिडिटी भी अपना रोल प्ले करती है। सो अपने माइंड को एक ब्रेक लेने का टाइम दीजिए और थिंक ट्वाइस, डू यू रियली नीड दिस टाइप ऑफ ईटिंग हैबिट्स? इफ योर आंसर इज येस, सो मैनेज इट इन अ इफेक्टिव मैनर विद द प्रोफेशनल हेल्प। नंबर 2, बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम। आप जिस भी कम्युनिटी में हैं, जिस भी फैमिली में हैं, वहाँ अपना एक सपोर्ट सिस्टम डेवलप कीजिए, क्योंकि जब आपकी सराउंडिंग पॉजिटिव होती है, आपको वाइब्स पॉजिटिव मिलती हैं, तो आपका माइंड उतनी ही इफेक्टिवली हेल्दी पैटर्न में आपको रिस्पॉन्ड करता है, जिससे कि आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं और आपकी पॉजिटिव हीलिंग होती है। नंबर 3, बी काइंड फॉर योर बॉडी। सबसे पहले तो आप अपने आप को बॉडी शेमिंग फील कराना बंद कीजिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए और अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। आपके माइंड एंड बॉडी में स्ट्रगल तभी स्टार्ट होती है जब आपका माइंड ओवरलोड हो जाता है। सो बी काइंड फॉर योर बॉडी एंड टेक केयर ऑफ योर थॉट्स, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। नंबर 4, सेट रियलिस्टिक गोल्स। आप परफेक्शन के पीछे मत भागिए, आप अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए, अपने स्मॉल गोल सेट कीजिए एंड जस्ट थिंक इन योर माइंड, क्या आपके पेरेंट्स भी सेम बॉडी इमेज से बिलोंग करते हैं? सो यू नीड नॉट टू गेट वरीड, क्योंकि ये आपकी हेरिडिटी है, ये आपके जीन्स में है। बिकॉज आप जीन्स को 100% चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी हेरिडिटी को 100% चेंज नहीं कर सकते, बट येस आप उसे काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर सकते हो। सो अपने लिए रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए। नंबर 5, यू मे सीक फॉर प्रोफेशनल हेल्प। अपने लिए किसी साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लीजिए, किसी काउंसलर से हेल्प लीजिए, जो आपको आपकी बेटर रिकवरी में हेल्प करेंगे। और अगर आप साइकोलॉजिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, काउंसलर्स या डाइटिशियंस अफोर्ड नहीं कर सकते, सो वेरी सिंपल मेथड कि आप अपने लिए
सेल्फ एक्सप्लोरिंग स्टार्ट कीजिए। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी की क्या नीड्स हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए और उनके लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई कीजिए। सो लेट्स मूव टू द ईटिंग डिसऑर्डर थेरेपीज। ये थेरेपीज एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपनी लाइफ में अपने माइंड, अपनी बॉडी की स्ट्रगल को, उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हो। सो ये थेरेपीज आपके लिए बहुत पावरफुल स्ट्रेटजीज हैं। नंबर 1 इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस तरह की कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आप स्टेप बाय स्टेप अपने ईटिंग बिहेवियर को मॉडिफाई करना सीखते हो और ये थेरेपी आपको हेल्प करती है आपकी डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न्स को रिजॉल्व करने में। आपने अपने माइंड में अपनी बॉडी इमेज को लेकर या फिर किसी भी तरह के जो फॉल्स बिलीफ सेट कर रखे हैं उन्हें ब्रेक करती है, आपकी उस ओवर थिंकिंग को ब्रेक करती है और आपको परफेक्टली स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है कि आप कैसे इस ईटिंग डिसऑर्डर से छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 2, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग। आप इस तरह की काउंसलिंग में किसी भी साइकोलॉजिस्ट या किसी भी न्यूट्रिशनल काउंसलर्स की हेल्प ले सकते हैं और उनकी हेल्प से अपने लिए एक कस्टमाइज्ड बैलेंस डाइट प्लान सेट करा सकते हैं instead of using some experiments on your body. Number 3, family based therapies. इस तरह की थेरेपीज अक्सर टीनेज ग्रुप के लिए सजेस्ट की जाती हैं। टीनेज ग्रुप में अक्सर हम फैमिलीज में एक को थेरेपिस्ट अपॉइंट करते हैं जो आपको गाइड करता है, आपको हेल्प करता है आपकी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने में, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट आपकी रिकवरी में आपको हेल्प करता है और आपकी हीलिंग को और पावरफुल बनाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to always seek help from your family, from your friends and from your positive support system. Number 4, medication if it is needed. Only 3 to 4% केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत होती है और उन्हें साइकेट्रिक कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है रिगार्डिंग देयर ईटिंग डिसऑर्डर। तो ऐसे में साइकेट्रिस्ट उन्हें कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जो उन्हें हेल्प करती हैं उनके डिप्रेशन को डील करने में, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस में जब एंजाइटी या कुछ अनअदर डिसऑर्डर्स भी ईटिंग डिसऑर्डर्स के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। सो मेडिकल कंडीशन इज़ वेरी रेयर कंडीशन. If it is needed, then only psychiatrist provide medicines. Number 5, group therapy और support system. आजकल बहुत सारी कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स ऐसे फॉर्म होते हैं जहां आप जैसी प्रॉब्लम से सफ़र करने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। जब आप उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या उनसे बातचीत करते हैं तो वो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो आपको भी हेल्प करते हैं पॉजिटिव हीलिंग में। जब आप सोशल आइसोलेशन फील करते हो तो ये सपोर्ट सिस्टम, ये पॉजिटिव कम्युनिटीज़ आपके लिए एक शेल्टर का काम करती है। नंबर 6, माइंडफुलनेस एंड स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स। इस तरह की टेक्निक्स को यूज़ करके आप अपने स्ट्रेस को डील करना सीखते हो एंड माइंडफुल सॉल्यूशंस के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और इफ़ेक्टिवली मैनेज करना भी सीखते हो और साथ ही साथ अपनी फूड हैबिट्स के साथ और ईटिंग डिसऑर्डर्स के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना सीख जाते हैं। अल्टीमेटली आपका माइंड एंड आपकी बॉडी एक टीम है, वो एक साथ काम करते हैं। सो ईटिंग डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स को उसे ब्रेक ना करने दें। तो आपको ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड रीसेट करने की। सो अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक व्योम काउंसलिंग सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जस्ट स्टॉप punishing your body and start your self healing journey, क्योंकि कोई और आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा, आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना है। अपनी बॉडी का, अपने माइंड का आपको ध्यान रखना है। सो ये लाइफ आपकी है, ये अचीवमेंट्स आपके हैं। सो ऑलवेज सीक हेल्प इफ यू नीड इट एंड हील थ्राइव।